स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बहुला के इस मंच पर। गुरु महाराज, आज हमें ढेरों सारे प्रश्न मिले हैं और वो प्रश्न हैं नवरात्रों को लेकर, व्रत को लेकर। नवरात्रों का क्या कोई आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है? कहाँ से इनकी शुरुआत हुई? क्या आज इनका कोई रूप या स्वरूप बिगड़ गया है? तो मूल प्रश्न ये भावना जी हैं, नई दिल्ली से उन्होंने भेजा है और उनके साथ और भी कई लोगों के प्रश्न हैं जो मिला जुला के मैंने आपसे पूछा। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले गुरु महाराज, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो व्रत हैं और नवरात्र हैं, इनको रखने का उद्देश्य क्या होता है और नवरात्र हम मनाते क्यों हैं? मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूं आप ठीक होंगे और भी आपकी खुशियों के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए मैं उस मालिक से, उस परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं आपकी झोलियां खुशियों और आनंदों से भर दे। तो मैं समझा कि आज का जो प्रश्न आया है कि जो आज हम नवरात्रि करते हैं, जो व्रत रखते हैं, इसका आध्यात्म में कोई अलग महत्व है या जो आज हम कर रहे हैं क्या इसका कोई प्रारूप बिगड़ गया है? प्राचीन समय में ऐसा ही था जो मैं समझा। तो ये बात तो ठीक है कि जब आप ऋषिकेश से ऊपर जाएंगे तो गंगा बहुत छोटी है और वो गंगा बहुत छोटी है तो बड़ा जल, उसमें बड़ा स्वच्छ जल है। जैसे ही वो विशालता का रूप धारण करती जाएगी उसमें गंदगी भी उतनी ही आती जाएगी। आप देखें, कानपुर देखें, यूपी में होकर निकलती है तो गंगा है, उसे गंदा नहीं कहा जा सकता। कई लोगों के भाव जुड़े हुए हैं, भावना जुड़ी हुई हैं, मगर जितनी सिटी हैं उनकी सबका सीवरेज का पानी उसी में जा रहा है। इसी प्रकार से इनको नवरात्र प्राचीन समय में नहीं कहा जाता था। प्राचीन समय में इसको कहा जाता था शक्ति की उपासना। शक्ति की उपासना, शक्ति पर्व। तो शक्ति कहां है? शक्ति हमारे ही अंदर है। वह आत्म शक्ति कहें, संसारिक शक्ति कहें, ईश्वरी शक्ति कहें, आध्यात्मिक शक्ति कहें, आत्मीय शक्ति कहें, कोई भी नाम दे दें उसे, मूल तो बात शक्ति की है। तो हम क्या करते हैं कि उपासना करते हैं। क्या करते हैं? उपासना। किसकी? शक्ति की। शक्ति कौन है? देवी है। देवी कौन है? भवानी है, मातृशक्ति है। तो थोड़ा सा इसका भावार्थ समझें। उपासना, उपासना का अर्थ है उसके पास आना। किसके पास आना? शक्ति के पास आना। हमारे में और शक्ति की जो दूरी है
जो दूरी बनी हुई है उसको मिटाना, उसको खत्म करना। इसका ये पूर्ण शब्द बना उपासना, उसके पास आना। किसके? शक्ति के पास आना। शक्ति कहां है? हमारे अंदर, हमारी बॉडी में है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जब नवरात्र का पहला दिन होता है तो सबसे पहले हम एक कलश की स्थापना करते हैं। कलश के अंदर जल भरते हैं और जल के ऊपर एक पात्र रख करके उसके ऊपर जौ रखते हैं, जौ, और जौ के ऊपर एक दीपक जलाते हैं। और जो कलश की स्थापना करते हैं उसकी नीचे साइड में जो उसका तलवा है वहां हम क्या करते हैं? ज्वारे बोते हैं। ज्वारे का मतलब होता है गेहूं बोते हैं या हम जौ बोते हैं। तो आप देखो 8-9 दिन में काफी बड़े बड़े हो जाते हैं वो। तो ये कलश की क्या आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता पड़ी ये जो आवश्यकता है कि हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं, तो शक्ति जो है वो इस मस्तिष्क में है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, उल्टा घड़ा गगन में, उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 312 मास 300 दिन जरत है दिन और राती। पूरा गुरु कोई होए ताही की नजर में आवे, और जो दूसरे व्यक्ति हैं उसको नजर नहीं आता है, समझ नहीं आती है उसके। तो अब आप देखें कि परमेश्वर रूपी शक्ति के 5 अंग हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इनको पंच महाभूत कहते हैं। शक्ति इस बॉडी को कहां से मिलती है? जल से मिलती है। जल ईश्वर का प्रतीक है। ऊपर जौ रखा वो भी ईश्वर का प्रतीक है कि वो पृथ्वी से आया है। उसके ऊपर आपने एक दीपक जला के रखा, उसे ज्योति का प्रतीक कहा जाता है। वही ईश्वरीय प्रतीक है। नीचे जवारे बो दिए, क्यों? कि इससे हमको गिजा प्राप्त होती है, इससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, इस बॉडी को ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब ऊर्जा प्राप्त होगी तभी हमसे साधना हो पाएगी, तभी हमसे उपासना हो पाएगी। तो हमने एक बात समझी कि जो बाहर घड़ा रखा गया, कलश रखा गया, वही सारा सिस्टम हमारे मस्तिष्क के अंदर है। तो मस्तिष्क के अंदर हम स्टार्टिंग में नहीं जा सकते, उस शक्ति के पास नहीं जा सकते, इसलिए हमने बाहरी कलश रख दिया। क्या मान लिया हमने? परमात्मा का प्रतीक मान लिया। अब हमने क्या किया कि हमने वो सब कुछ कर लिया, अब हमें शक्ति के पास जाना है। तो अब हमें क्या करना है कि आज से हमको व्रत करना है। व्रत का माने प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा के माने संकल्प होता है। तो आज हमने प्रतिज्ञा की कि
आज से एक बुरे काम को हम छोड़ेंगे। पान खाने वाला पान छोड़ेगा, बीड़ी पीने वाला बीड़ी छोड़ेगा, शराब छोड़ने वाला शराब छोड़ देगा, हुक्का पीने वाला हुक्का छोड़ देगा, चुगली करने वाला चुगली छोड़ देगा, नंबर 2 के काम करने वाला नंबर 2 छोड़ देगा, और तरह तरह के व्यसनों के काम हैं। आज से मैं इसको छोड़ दूंगा। बीड़ी पीने वाला, सुल्फा, गांजा, जो भी जिस प्रकार से आप माने उसको, जैसे भी है आपके जीवन में, तो उसने संकल्प किया, व्रत किया उसने कि आज से मैं इस काम को नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? आज से मैं इस काम को नहीं करूंगा। और संकल्प कर लिया, सवेरे चावल लेकर के, पानी लेकर के हाथ में संकल्प किया और उस कल्प पे डाल दिया, परमात्मा के समर्पण कर दिया कि मैं आपको साक्षी मान करके, जैसे हमारे कोई भी काम होता, अग्नि को साक्षी मान के होता है, जल को साक्षी मान के होता है, अन्न को साक्षी मान के होता है, तो हमने साक्षी मान लिया और उसको ने कर दिया। अब व्रत हमने किया, क्योंकि सुबह उठते ही यदि हमने भोजन कर लिया तो हमसे बैठा नहीं जाएगा, हमको निद्रा आ जाएगी। सारे दिन पानी पिएंगे, बाथरूम की हाजत होगी। बीड़ी, सुल्फा, गांजा पीते हैं, उनका सहारा लेना पड़ेगा। तो ये कोई व्रत नहीं हुआ, ये कोई व्रत नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने अपने लिए बनाया और अपने लिए खाया। व्रत का एक और सिस्टम है कि हमारी जो अंतड़ियां होती हैं, उनके अंदर एक जठा अग्नि नाम की चीज होती है। मस्तिष्क में कृतिका नाम की अग्नि होती है, और अंतड़ियों के अंदर, पेट के अंदर, हमारे अंदर जठा अग्नि होती है। तो आपने देखा हो कि आज गैस पे काम होता है, उससे पहले कोयले की भट्टियों पे काम होते थे। तो जो भट्टी होती थी उसमें क्या होता था, मिट्टी लगाई जाती थी, कच्ची मिट्टी लगाई जाती थी, जिससे उसकी बाहर की परत है वो ना जले, और जो उसकी हीट है वो अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। तो कोयले जलते थे और एकदम हीट देते थे, और उसके बाद क्या होता था, वो नीचे बैठने लगते थे कोयले। तो इतनी हीट होती थी कि जो मिट्टी लगाई जाती थी वो पानी की तरह टपकने लगती थी, जल करके कांच की तरह हो जाती थी। किस तरह से? कांच की तरह हो जाती थी। तो मैं इसको कांच वाली बात को और भट्टी की क्यों लाया कि उसमें अग्नि है, मंद होती जा रही है, तो ऊपर से जो पहले का वेस्ट था वो टपक टपक करके गिरने लगा। इसी प्रकार से हम सुबह उठे और उठ करके हमने व्रत किया, संकल्प किया। हम 12 बजे भोजन करते हैं, 1 बजे हम भोजन करते हैं, हमारी जठा अग्नि जलेगी और हमको भूख महसूस होगी। और आप उस समय पर भोजन ना करें तो आधे घंटे बाद देखें आपकी जो भूख है वो मंद पड़ने लगेगी। जो 12 बजे जो भूख थी, आप शाम को 4 बजे देखेंगे तो भूख खत्म हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि जो हमारी अंतड़ियों में बसा थी, वह उस अग्नि ने खाना स्टार्ट कर दिया। जैसे उस भट्टी ने कोयले नहीं डाले गए तो क्या हुआ कि मिट्टी को खाना स्टार्ट कर दिया, उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर वो जो बसा जो जमी हुई है ग्रीस टाइप की अंतड़ियों में, जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उसको गलाने के लिए, हमने भोजन नहीं किया तो वो बॉडी तो अपनी पूर्ति कर लेगी, बसा जलेगी, और उसके बाद हमारे अंदर जो दूषित जल है, बॉडी के अंदर सबसे अधिक बॉडी के अंदर जल होता है, फिर वो जल जलने लगेगा।